हेलो दोस्तों, वेलकम किया आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल शाहिद अली चैनल। दोस्तों, आज की बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली जो इस सीरीज़ में इस प्ले लिस्ट में आपको वीडियो जो भी मिलेंगे वो आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर HTML के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम कहाँ सीख रहे हैं कि किस तरह से HTML को बनाया जाता है और किस तरह से एक वेबसाइट डेवलप की जाती है, वो भी कोडिंग के थ्रू। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो है विजुअल कोड स्टूडियो है। उसके बाद हमारे पास VB आप अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपने क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे आपने VS कोड लिख करना है और उसको इंस्टॉल कर देना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना। तो दोस्तों ठीक है, आपने VS कोड को जब ओपन करेंगे तो आपने Ctrl+N या फाइल पे आ जाना। फाइल पे आने के बाद आपने न्यू फाइल लिखना है। उसके बाद Ctrl+S कर देना है। ठीक है, Ctrl+S करने के बाद आपने कोई भी फाइल का नाम दे के, या आपने यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दे। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल का नाम है index.com। ठीक है, index.com अगर इंडेक्स आपने कोई भी HTML का फाइल सेव करनी है तो इंडेक्स अगर आप उसको कोई भी नाम देना चाहते हो, उसके बाद आपने HTML डॉट के बाद आपने HTML लाजमी लिखनी, क्योंकि यह इसका एक्सटेंस को पता चल जाता है कि ये HTML फाइल है। डाट के बाद जो भी होती है वो HTML एक्सटेंस फाइल होती है जिसको हमने सेव करना था। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। जिस तरह से दोस्तों इसको हमने सेव करेंगे तो हमारे पास इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे आके जो HTML की कोडिंग करनी है। तो दोस्तों, HTML में ज़्यादा जो यूज़ होने वाले वर्ड होते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट्स, जिनको हम टैग्स कहते हैं। ठीक है, टैग्स के थ्रू हमने जो HTML का कोड करने पड़ते हैं उसको हमने डिफाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप। क्या होता है डॉक टाइप? जो HTML का होता है वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने ब्राउज़र को ये हेल्प के थ्रू बताना होता है कि हमने जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो डॉक टाइप 5 HTML को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डॉक टाइप दे के आपने HTML लिखना। उसके बाद ये टैग तो हो गया। उसके बाद आपने एक HTML का कोड एक टैग ओपन करना है और उसके बाद इसका जो है स्लैश दे के इसको क्लोज भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो स्लैश दे के उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, इसको नीचे करके इसका उसके बाद ये जो उसके बाद जो रन होने वाला टेक्स्ट है, उसके बाद HTML के बाद कौन सा होता है, वो होता है हेड। ठीक है, हेड का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ या टाइटल या किसी एक्सटर्नल चीज़ को यहाँ पे लिंक करवाना पड़ती है तो आपने उसका हेड में जो है लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको टाइटल, अगर आप कोई भी वेबसाइट का टाइटल लगाना चाहते हैं तो आपने पहले टाइटल लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ माई साइट। ठीक है दोस्तों, माई साइट में लिख लेता हूँ। उसके बाद Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ और उसी फाइल को हमने ओपन करना है। तो चलो, जो हमने फाइल index.html को सेव किया है तो उसको हमने ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल है और इसको हमने ओपन कर लेना है। तो जिस तरह आपने ओपन करेंगे तो आपको ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो देखिए, माई साइट आपने यहाँ पे आपको लिखने दिख रहा है। ठीक है, तो आपने अभी हमने क्या करना है दोस्तों, अभी हमने बॉडी लगानी है। बॉडी का मतलब क्या होता है, जो भी आपके ब्राउज़र के बीच में जो भी डेटा आप लिखना चाहते हो वो बॉडी के अंदर ही आप लिख सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बॉडी का जिस तरह आपने टैग लगाएंगे, बॉडी के बीच में कुछ इस तरह के टैग्स होते हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं। पहला टैग्स हमारे पास क्या होता है, हेडिंग टैग हमारा 1 से लेकर 6 तक होता है। ठीक है, अगर H1 हमारा H1 से लेकर H6 है, आपने इस तरह समझना है। ठीक है, तो हेडिंग का मतलब क्या होता है, जो आप टाइट जो वर्ड है उनको आपने कितना लार्ज रखना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए 1 से लेकर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसको Ctrl+S कर देना है। Ctrl+S करने के बाद आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और उसको क्या करना है, Ctrl+S में अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद अपने ब्राउज़र को ओपन करके आपने क्या करना है दोस्तों, रिफ़्रेश कर देना है। ठीक है, रिफ़्रेश कर देना है। जिस तरह आपने इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी हेडिंग आ जाएगी। ये देखें दोस्तों, हेलो वर्ड हमने मेरे पास आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना चाहते हैं, उसके बाद जो है आपने इसको H6 तक चला सकते हैं। H6 के कैसे, आपने H लगाना, उसके बाद 6, ये सबसे छोटी हेडिंग हो जाएगी। क्या होगी, ये सबसे छोटी हेडिंग हो जाएगी। इसको करते हैं हेडिंग। ठीक है, हेडिंग हो जाएगी, ये सबसे छोटी हेडिंग हो जाएगी। और इसके बाद आपने
इसके बीच में जो भी आप हेडिंग लगाएंगे वो H1 से लेकर H6 में वो मुख्तलिफ हेडिंग होगी। मतलब कि H1 H2 जो होगा इससे थोड़ा सा छोटा होगा, H3 जो होगा उसी से थोड़ा छोटा होगा H2 से, और H4 जो होगा वो H3 से भी जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको रिफ्रेश करके ये देखें सबसे छोटा है H6 ये है। तो इस तरह के आपने भी जिस तरह लगाते जाएंगे, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये हो गया हेड टैग। उसके बाद हमारे पास जो लाजमी होता है वो है पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग जो होता है वो पी से बताया जाता है कि पी से जो है पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ टैग होता है इसमें आपने जो भी चीज़ लिखनी है वो आप यहाँ पे जो है आके टैग्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमने इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो पैराग्राफ है आपने इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन सा टेक्स्ट होता है, उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो होता है अपना होता है OUL। ठीक है, UL का मतलब क्या होता है, जो आपने लिस्ट वगैरह बनानी होती है वो आपको UL को कॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जितनी भी लिस्ट बनाना चाहते हैं वो UL में बना सकते हैं। अभी हर लिस्ट को बनाने के लिए आपको इसके UL के बीच में आपको OL का टैग्स को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, OL के टैग्स को हमने क्यों कॉल करना पड़ेगा, हमारे पास अलग अलग जो है लाइन की लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने OL को कॉल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, इसको हमने Ctrl+S किया और इसके बाद हमने इसको रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों इसको देखें ये हमारे पास एक लिस्ट बनकर आ गई है। ठीक है, लिस्ट बनकर आ गई। हम अभी आपने जितनी इसकी हेलो वर्ड की लिस्ट बनाना चाहते हैं वो आप इस OL के थ्रू जो है दोस्तों बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसको कंट्रोल किया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने इसको नीचे आके सेव कर देना है। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल, तो हमारे पास जो है नेक्स्ट OL सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन टैग्स को यूज़ करना है। तो कंप्लीट में जो भी टैग्स होंगे यूज़ होने वाले वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास OL UL का टैग भी आपको पता चल गया होगा। तो अभी हमने एक और टैग यूज़ करना है जिसका नाम होता है div। डिव का मतलब क्या होता है, डिव का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ बना ली, उसमें से जगह बना ली। ठीक है, डिव का मतलब होता है उसमें कोई आपने जगह बना ली, उस जगह में आपने कोई चीज़ रखने वाले हैं। तो ठीक है, मैं आपको बता दूँ किस तरह। अगर आपने डिव बनाया, ठीक है, डिव जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग्स है। डिव होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग्स है। इसमें आपने क्या करना पड़ता है, कोई जगह बना लेती है, जगह बनाने के बाद आपने उस जगह में कुछ रखना। फॉर एग्जांपल हमने डिव बना लिया, उसके बाद हमने पैराग्राफ इसके डिव के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ हमने इसके अंदर लिख लेते हैं तो डिव देखें क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, डिव जब हमारा ये देखें हमारे पास एक जगह बन गई है इसकी। ठीक है, डिव क्लासेस की ये डिव भी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने डिव के इसमें कोई भी हेलो कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो भी यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखें छोटी हो गई। ठीक है, ये मतलब कि यह डिव में को भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मेन पार्ट ये होता है कि इसमें हमें कुछ टेबल्स वगैरह भी बनानी पड़ती है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसमें आपने टेबल बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।